निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो चलिए दोस्तों, इसका निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज को भारत छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करता तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1930 में हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। शहजादा नंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा NG रंगा महासचिव चुने गए थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जून 1947 को। जिस समय दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JP कृपलानी थे। आचार्य JP कृपलानी थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो इसका सही जवाब आ जाएगा सांप्रदायिक अवार्ड एंड पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 71 एवं 148 सीटें आरक्षित की गई थी। 71 एवं 148 सीटें। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेज भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की है? एनफील्ड राइफल अंग्रेज सरकार ने। तो इसका सही जवाब दिसंबर 1956 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में अफवाह फैला दी गई, इसमें गाय और सुगर की चर्बी है, और यह कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। वर्तमान में यह अफगानिस्तान में स्थित है। सॉरी, वहाँ पर राजस्थान लिखा गया है। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक यह था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर करें। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद यानी पश्चात बाद किसने शासन किया? इसका सही जगह नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। यह शासन 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि कई बार ये एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का, इसका सही जवाब आएगा 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। इस समय रामचंद्र देव देवगिरी का राजा था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं कि मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब आ जाएगा मुगल वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। इसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। 1206 से 1210 ईस्वी तक था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो चलिए इसका सही जानते हैं। 102 ईस्वी में कनिष्ठ के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब जाएगा मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जबकि वान भट्ट चाणक्य नीति के
द्वारा प्रेरित है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चलिए दोस्त क्या सही जवाब जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल था। चर्चिल था, चर्चिल। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।